आज हम पढ़ेंगे टेंस के PYQ। कल हमने पढ़े थे 25 तक, आज पढ़ेंगे हम 25 से आगे। तो 25 से स्टार्ट कर देते हैं फिर से। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कम, केम, हैड कम या हैड बिन कम। डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट वर्ब आती है, तो डिड कम उत्तर हो जाएगा 25 का 1 नंबर। द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी। तो ट्रेन क्या है, 10 मिनट में छूटने वाली है, बात हो रही है प्रेजेंट के अंदर। तो द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, तो सो हरी। ही फास्टर देन वी डिड बात हो रही है पास्ट की, तो जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट के अंदर आएगी। तो रन, रेन, रन या रनिंग, इसके साथ वाज या इज एम और आना चाहिए था। रन या रनिंग, तो इसको तो जाएगा रेन। वी ए टेरिफाइंग नॉइस दैट नाइट मतलब पिछली रात हमने क्या सुनी थी, बहुत ही भयानक आवाज़ें सुनी थी, तो हियर्ड उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। इन ए फ्यू ईयर्स वी ऑल इन मल्टी स्टोरेड हाउस, बात हो रही है भविष्य की, क्या कुछ सालों बाद हम कहाँ रहेंगे, तो हम रहेंगे मल्टी स्टोरेड हाउस के अंदर, तो विल बी लिविंग उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। सी मी सिंस 2008, सिंस के बाद हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज आता है ना। तो इसके अंदर देखो, हैज बीन के साथ हमेशा ही ING आता है, जो इसके साथ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर वर्ब आती है वो हैज़ नोवन और मी सिंस 2008 उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आई एम सॉरी, आई नॉट कंसंट्रेट, आई अबाउट समथिंग एल्स। तो जो वर्ब आएगी वो देखते हैं, एम के साथ वाज नहीं आ सकता क्योंकि एम आती है प्रेजेंट के अंदर, वाज आता है पास्ट के अंदर। कुड आता है पास्ट के अंदर, वाज भी आता है पास्ट के अंदर, ये हो सकती है। विल के साथ वुड नहीं आ सकता क्योंकि विल आता है फ्यूचर के अंदर और वुड आता है पास्ट के अंदर, तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। कुड नॉट। दिस इज द थर्ड टाइम माई कार सिंस आई बाउट इट। दिस इज द थर्ड टाइम माई कार सिंस आई बाउट इट। तो सिंस के बाद यदि पास्ट सिंपल आता है तो उससे पहले हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पर है, हैज़ ब्रोकन डाउन या हैज़ ब्रोक डाउन। तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म के अंदर आएगी, जो 2 नंबर के अंदर है। 2 वीक्स हैव पास्ट आई हिम, 2 सप्ताह बीत गए हैं मैंने उसे देखे। तो 2 वीक्स हैव पास्ट, 2 सप्ताह बीत चुके हैं, बात हो रही है पास्ट की, तो जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट के अंदर ही आएगी, तो उत्तर हो जाएगा आई सा हिम, मैंने 2 सप्ताह हो गए हैं उसे देखे हुए, तो आई सा हिम। नो सुनर के साथ यदि पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके अनुसार ही वर्ब आती है। तो देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रीच नहीं आ सकता क्योंकि 2 ब्लैंक है। डिड रीच्ड या डिड रीच, डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, डिड रीच। नो सुनर डिड आ गया, तो डिड के साथ हमेशा ही जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा। डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, अराइव्ड, विल अराइव या हैड अराइव्ड, तो अराइव। मच सिंस दे वर हर लास्ट, मच सिंस के साथ आ रहा है पास्ट, और सिंस के बाद यदि पास्ट आता है तो उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो हैज़ हैपेंड उत्तर हो जाएगा हैज़ हैपेंड, 36 का 1 नंबर। सी द बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट, सी बेस्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। तो देखो भाई, चूज नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा ही एस और ES आता है, जो फर्स्ट के साथ नहीं है। और चूज की सेकेंड वर्ब होती है चूज, और सी के साथ चूज आ सकता है, वाज के साथ ING आता है जो इसके अंदर नहीं है। चूजिंग से पहले इज MR या वाजवर नहीं है, तो उत्तर जाएगा 2 नंबर, चूज, पार्ट सिंपल की सेकेंड फॉर्म। ही टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, ही अबाउट हिज होमवर्क, बात हो रही है प्रेजेंट की। ही लाइंग, लाइड या लाइड। तो देखो भाई, क्या ही सिंगुलर है,
सिंगुलर के साथ ऐसे ये सन आना चाहिए, वो कहीं भी नहीं है। तो या तो ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर है या ये पास्ट सिंपल के अंदर है। तो लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ये वाक्य है पास्ट सिंपल के अंदर। द प्रिजनर वाज टू डेथ, कैदी को लटकाया गया जब तक उसकी हैंग टू द डेथ, उसकी मृत्यु तक। तो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में वाज के बाद हमेशा ही जो वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में है ये। पैसिव वॉइस के बाद यदि वाज, इज, एम, आर, उनके बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द बेल एट रेगुलर, तो घंटी एट रेगुलर इंटरवल। तो बेल क्या है, रेगुलर बजती है ना। और रेगुलर मतलब जो बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल की, और प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आता है यदि कर्ता सिंगुलर है तो द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। द बॉयज वॉज अपार्ट बाय द ब्लास्ट, तो टीयर, टोर, टोरन। तो द बस वाज है ना, टीयर, टोर, टोरन। बस क्या हुई, बस के परखच्चे उड़ गए। किससे उड़ गए, बाय द ब्लास्ट, ब्लास्ट के द्वारा। तो ये टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में वाज के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। तो टीयर, टोर, टोरन, उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई हैव नॉट सक्सीडेड। तो मैंने क्या है, मैंने बहुत ही प्रयास किया इंग्लिश सीखने का, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो हैव नॉट सक्सीडेड, उत्तर होगा इसका 3 नंबर। क्या, ही ब्लैंक हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग, जब वह घूम रहा था। तो क्या हुआ, जो घूमने का काम है वो रेगुलर हो रहा है, और जो इसके बीच में जो घटना हुई है ना। तो यदि एक टेंस वाइल के बाद कंटिन्यूज में होता है तो इधर वाला टेंस हमेशा सिंपल में होगा। तो ही लॉस्ट, जब वह घूम रहा था तो उसने क्या किया, अपनी घड़ी को खो दिया। उत्तर होगा 2 नंबर। एवरीवन ऑफ द बॉयज टू राइड ए बाइक, एवरीवन, सभी लड़के को क्या पसंद है, लव्स टू राइड ए बाइक। उत्तर होगा 3 नंबर। लव के साथ आईएनजी नहीं आ सकता है, तो आर और आईएनजी वाला तो गया। और एवरीवन की बात हो रही है, एवरीवन हमेशा ही सिंगुलर के अंदर आता है। तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर एस और ईएस आता है, जो 3 नंबर के अंदर मेल खाता है। तो उत्तर होगा 3 नंबर। इफ़ वाटर फ्रीज इट टू आइस, क्या इफ़ वाटर फ्रीज बात हो रही है प्रेजेंट की, तो इधर भी जो वर्ब आएगी वो प्रेजेंट के अनुसार ही आएगी। तो उत्तर होगा टर्न्स। सी फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात हो रही है, तो आएगा इधर पास्ट सिंपल, तो स्लेप्ट, सी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स लास्ट नाइट। उत्तर होगा 4 नंबर। वेन ही सा मी, जब उसने मुझे देखा। वेन ही सा मी बात हो रही है पास्ट की, और वेन के बाद तो आई वॉज वर्किंग, तो मैं क्या कर रहा, जब उसने मुझे देखा तो मैं कार्य कर रहा था। तो कार्य करने का काम रेगुलर हो रहा है, उसके बीच में कौन सी घटना हुई, देखने की। तो ये तो आएगी पास्ट सिंपल के अंदर, और इधर वाला टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो वाज वर्किंग। सी स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है पास्ट सिंपल की, और पास्ट सिंपल में हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो लेफ्ट, उत्तर होगा 2 नंबर। वेन आई वेंट देयर आई फाउंड द लोयन, क्या जब मैं वहाँ पहुँचा। वेन जब आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई फाउंड दैम, तो मैंने देखा, द लोयन हैड डिसअपियर्ड, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोयन वहाँ से जा चुका था, है ना, जा चुका था। जो घटना पहले हुई है वो हमेशा ही पास्ट परफेक्ट के अंदर आती है, और जो घटना बाद में होती है वो हमेशा ही पास्ट सिंपल के अंदर आती है। तो क्या हुआ कि वो शेर जा चुका था। उत्तर होगा 2 नंबर। इफ़ आई द एग्जामिनेशन, इफ़ के बाद हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आता है। इफ़ के बाद, इफ़ के साथ हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आता है ना। इफ़
इफ़ आई पास द एग्जामिनेशन आई शैल बी डिलाइटेड। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर, 50 का 2 नंबर। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय।